एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आई होप आप लोगों का जो एग्जाम है आज का ठीक रहा होगा। इस बार का जो पेपर था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो साइंस के आए थे वो मैक्सिमम जो है वो नीट के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस में से हैं। राइट, नीट जो होता है एग्जाम, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए, उससे पूछे गए क्वेश्चन है, या फिर गेट के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्टली आपसे आईसीटी में पूछ लिया गया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिट नंबर 7 जो प्रीलिम्स की है और यूनिट नंबर 9 जो कि साइंस की है। तो साइंस, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी यहाँ तकलीफ गई होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे आर्टिकल्स के, वो इजी है। वो बहुत सारे क्वेश्चन सारे हमने रिवीजन क्लासेस में, रिवीजन वीडियोस में हमने दिए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं, आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। डिस्कशन के दौरान मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दूंगा। और आपको इसके साथ साथ एक और आदत डाल लेनी है, आपकी जो मेंस का आपका पेपर 3 है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं अगर आपका मेंस प्रिपेयर्ड हो पेपर 3। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पेपर का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ जॉइंट और पिवोट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज। ये एक्चुअली क्या है, नेक जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पिवोट क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है, जॉइंट्स फाउंड इन नेक। ठीक है, जॉइंट्स फाउंड इन नेक, ये नेक के पास के रीजन का एक जॉइंट है बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सिनोवियल जॉइंट। बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, उसमें से एक ये सिनोवियल जॉइंट है। सिनोवियल जॉइंट में ये होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द जॉइंट कैविटी इज फिल्ड विथ सिनोवियल फ्लूइड। इसमें ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, एक सिनोवियल फ्लूइड से अगर कोई कैविटी जुड़ी हुई है तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकल मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड फॉर। ये जो है क्या, बीटी ब्रिंजल, वो डेवलप किया किस लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। इसके लिए क्या किया जाता है, इट इज़ क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग क्राय1AC जीन। ठीक है, कभी हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो क्राय1AC जीन को इंसर्ट किया जाता है जिससे बीटी ब्रिंजल डेवलप हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस। ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें हेल्प करता है कौन सा, विटामिन के, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग विटामिन। ये भी ध्यान रखिए आप, क्लॉटिंग विटामिन भी इसे ही कहा जाता है, किसे, विटामिन के को। राइट, नेक्स्ट IIFM दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन भोपाल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन। राइट, इकोटोन बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ अवर कंट्री इज नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आंसर इज वेस्टर्न घाट। टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड। तो इसमें वेस्टर्न घाट आपका आंसर होगा। ठीक है, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है विच पॉल्यूशन कॉजेज इटाई डिसीज। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। एक आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कौन, या फिर एक आपको डिसीज से रिलेटेड आएगा कि किस कारण से डिसीज होता है। तो कैडमियम के पॉल्यूशन से होता है। मैक्सिमम बच्चे जनरली कंफ्यूज होकर मरकरी लगाते हैं, आंसर इसका कैडमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क इज मेड मैंडेटरी ऑन ऑल द प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स सोल्ड इन अवर कंट्री। जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि आपके जैम वगैरह हो गया, इन सब में एक मार्क लगेगा, उसको वो क्या है, वो FPO। बहुत से बच्चे ISI लगा के आएंगे, वो गलत आंसर है। FPO इसका करेक्ट आंसर होगा। आयुष का फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 11th क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ कोल व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 4th रैंक है कोल पे प्रोडक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड बनाना। बुरहानपुर में, अभी हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में हमारे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ठीक है, बनाना इसका आंसर है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमाउंट विल बी गिवन टू एलिजिबल विमेन अंडर लाडली बहना योजना ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। लाडली बहना योजना में 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये भी हमने काफ़ी फ्रीक्वेंटली डिस्कस किया करंट अफेयर्स वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ऑफन एड्रेस एज कुटिया पटेल या खूटिया पटेल, किसको बोला जाता है, सहारिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ डिंडोरी। राइट, तो आपको सेंसस से भी क्वेश्चन याद करके जाने हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर इज सरला ग्रेवाल। ये अभी रिवीजन सीरीज में हमने लिस्ट बनाई थी गवर्नर की, उसमें था ये। विच इज़ द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत के लिए कितने 1000 लोग होने चाहिए। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट्स रूल बीन इम्पोज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो 3 बार लगा है। इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे।
Who among the following shall preside the meeting of the Council of Ministers in Madhya Pradesh in the absence of the Chief Minister? अगर Chief Minister नहीं होते हैं तो Council of Minister को कौन head करेगा? तो Minister nominated by the Chief Minister. Next, who was the first Chief Minister of Madhya Pradesh? बहुत ही डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है, रविशंकर शुक्ला जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? तो आंसर होगा इसका चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे उस कमिटी को. हाउ मैनी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी देयर अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021? ये रिसेंटली अभी अमेंड हुआ था, तो इसमें 5 मेंबर्स कर दिए गए हैं. अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे वो 5 होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और पूछा गया कि उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है. पहला स्टेटमेंट है इसमें, द ह्यूमन राइट कमीशन एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. करेक्ट है ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द कमीशन इज ऑल्सो टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये भी सही है. अगर आप ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट में जाएंगे तो ये भी इसका एक फंक्शन है. तो आप आंसर होगा आपका बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट इज गिवन? इट इज आर्टिकल 315. बहुत सारे आर्टिकल्स दिखेंगे आपको, जैसे भी यहाँ आर्टिकल 315 दिख रहा है ना, आगे और भी आएंगे, 338 आएगा, और बहुत से आर्टिकल 61 पूछा है, आर्टिकल 72 पूछा है, बहुत आर्टिकल्स पूछे गए हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे, वेयर आर द सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड? ये पूछा गया कि सैलरी कहाँ पे बताई गई है, तो सेकंड शेड्यूल में बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट. नेक्स्ट, व्हेन डिड द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन केम इनटू एक्शन? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है. हमने जो लास्ट के 3 दिन में जो रिवीजन वीडियोस बनाई थी आपकी, उसमें ये दिया हुआ है, राइट. 1 फरवरी 1994. हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? PM. नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसी इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय हुम? एक कमिटी बनाई गई थी, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था, राइट. किस चीज़ का? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CVC बनाई जाए. ये किसने रिकमेंडेशन दिया? तो के संथानम कमिटी, राइट. हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? द आंसर इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टेरिटरी. स्टेट के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे वो नहीं हो सकते मेंबर. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बिन कॉन्स्टिट्यूटेड? आर्टिकल 338 में दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. ये भी डिटेल में पढ़ाया गया था रिवीजन सीरीज में, आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अभी भी वीडियो डला हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? तो आंसर इज रोम. Which of the following ministry is associated with the Saubhagya scheme started in 2017? Answer is Ministry of Power. Next question, at present, that is April 2023, who is the Chief of the Army Staff in India? Answer is Manoj Pandey ji. Who was the first Speaker of Lok Sabha? बहुत easy question है, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, GV मावलंकर भी बोलते हैं इन्हें. Which city was the host of the second edition of the Africa India Field Training Exercise, that is FINDEX 2023? The answer is Pune. Where was the Global Investor Summit 2023 held in Madhya Pradesh? इंदौर. ये बहुत डिटेल में हमने करंट अफेयर्स में कवर किया था, अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो डेली फॉलो करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा उसमें. वेयर डिड द इंडियन आर्मी स्टैब्लिश क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश इन 2021? आंसर इज मऊ. ये भी हमने डिटेल में भी किया था, इसको डिस्कस करंट अफेयर्स के वीडियो जो डेली आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच्ड? तो इसमें सब करेक्टली मैच्ड हैं एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है. रंगास्वामी कप, ये हॉकी से रिलेटेड है, राइट. इसे नेशनल चैंपियनशिप भी बोला जाता है हॉकी का. और ये मैंने अभी एक वीडियो डाला था रिवीजन सीरीज़ में जिसमें कि सबसे कम ज़्यादा व्यूज़ गए हैं कप्स एंड ट्रॉफीज़ के, उसमें ये मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ था. ये क्वेश्चन वहाँ से पूरा इजीली सॉल्व हो जाता. आंसर होगा इसका आंसर नंबर B. बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अभी, उसमें किसको मिला है? मेसी को मिला है. हु वॉज गिवन द लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर हॉकी फॉर द ईयर 2020? द्रोणाचार्य अवार्ड हॉकी के लिए किसको दिया गया है? जूड फेलिक्स सेबेस्टियन जी को दिया गया है.
राइट, तो बी आंसर होगा। विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स अनेबल कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, कौन सा डायमेंशन है ई कॉमर्स का जो उसको अनेबल बनाता है कि वो अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी काम कर पाता है, दैट इज आंसर इज ग्लोबल रीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट, इसमें से पूछा गया कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो एग्जाम में कभी भी आप सर्कल कर लें इस तरीके से और फिर आगे देखें, क्योंकि पूछा कि नहीं है एडवांटेज, तो दे कैन रिप्लेस जॉब, तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज नहीं है। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ईजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क, उसको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे अब। द फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज और आर, ये सारे साइबर सिक्योरिटी के फीचर हैं, चाहे वो कंप्लायंस हो, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट हो या थ्रेट प्रिवेंशन हो, ये सारे के सारे क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पूछा गया कि इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो अप्रोप्रिएट है किस चीज़ को लेके, ई गवर्नेंस को लेकर। तो देखिए ई गवर्नेंस क्या करता है, इंगेज करेगा सबको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और उनको अनेबल करेगा, मतलब बहुत से लोग ई गवर्नेंस के थ्रू काम कर सकते हैं, एंड एम्पावर करेगा उस तरीके से ये सिटीजन्स को, तो यही इसका आंसर होगा। अगर आप में से किसी को भी लगता है डिस्प्यूट है आपको, या आपका कुछ और आंसर लग रहा है, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करें हम लोगों से, हम आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन मैकार्थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, इसमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ये सब सुना होगा, एलेक्सा तो अमेजॉन की हैं, सीरी एप्पल की हैं, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट की हैं, ठीक है, कोर्टाना, ये नहीं है आंसर, आंसर नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये देखिए ये सब गेट के क्वेश्चन हैं ये, राइट, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर होगा शॉर्ट की डायोड, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आंसर इज इम्प्योरिटी इंजेक्शन, राइट। इन सब के लिए आपको इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज से ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स को देखते हुए कि उन्हें बहुत अच्छे से अपने साइंस का जो पोर्शन है वो तैयार करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, आंसर इज एबिलिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स has the highest growth rate of population, it is Meghalaya. Next, the transboundary river Mekong of Southeast Asia does not pass through which of the following country, ये बहुत सारे कंट्री से फ्लो होकर जाती है, इसलिए पूछा गया है, तो इसका आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू, देखिए फिर से सेंसस से क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट, आंसर इज मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन ओर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, ये मतलब कौन सा सही नहीं है, राइट। तो इसमें से ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 which of the following state was the largest producer of groundnut in the country, answer is Gujarat. The Atlas mountains are located in which continent, ये अफ्रीका में है। सुंदरबंस आर which of the following types of forest, सुंदरबन क्या है, लिटोरल है या टाइडल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, थोड़े से सबमर्ज्ड हैं इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58, दी 90 ईस्ट रिज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 90 ईस्ट रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन, अब ये रिज पूछ लिया आपसे, उसका नाम है 90 डिग्री ईस्ट रिज, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो एक्चुअली ये आपसे क्या पूछ लिया गया, जो अर्थ में ऐसे लॉन्गिट्यूड्स भी है ना बहुत सारे, तो ये वो पूछ रहे 90 डिग्री कौन से हैं, तो ये 90 डिग्री कहाँ से क्रॉस होता है, ये सिंगरौली के पास से होके जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली इंडियन ओशन में ही जाएगा। तो अगर आपको नहीं भी याद किया हो या कहीं नहीं पढ़ा हो तो भी आप ये आंसर कर सकते थे यूजिंग योर लॉजिक एंड विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विंड पावर कैपेसिटी इन इंडिया, क्वेश्चन पूछा है विंड पावर कैपेसिटी और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, राइट। तो इसमें विंड पावर कैपेसिटी इन इंडिया है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ये तो सही स्टेटमेंट है। गुजरात हैज़ अराउंड 22% ऑफ द टोटल विंड पावर कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, ये न्यूज़पेपर में डायरेक्टली भी एक रिपोर्ट आई थी, उसी से पूछा हुआ है। तमिलनाडु विंड पावर कैपेसिटी वॉज अबाउट 24%, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ये है, मध्य प्रदेश का रैंक 3rd है, ये गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, क्योंकि मध्य प्रदेश का रैंक इसमें 7 नंबर है कैपेसिटी में और पोटेंशियल में हम 8th नंबर पर आता है मध्य प्रदेश।
60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर इज थाईलैंड। आपको अगर मैप याद हो तो आप इजीली ये सब आंसर कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है। 62, जिन्होंने पेपर 4 पढ़ा होगा एथिक्स का, उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने कबीर वगैरह पढ़ा होगा वहाँ पे, या मेंस की जिन्होंने तैयारी की उनके लिए ईजी था। पढ़िए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हु रोट दीज लाइन, किसकी लाइन है? कबीर जी की लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1336 AD। करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज ऑल्सो नोन एज तीन कटिया सिस्टम। ठीक है, तीन कटिया सिस्टम ईजी क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन ये सब आ चुके हैं। ठीक है, परमहंस मंडली वॉज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की गई थी। अब हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि परमहंस मंडली किसने इस्टेब्लिश की थी, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक तहकीक हिंद, आंसर इज अल बिरूनी। अल बिरूनी फेवरेट है मध्य प्रदेश PSC का, हमेशा उससे कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज वॉज इस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र, आंसर है। हाउ मेनी अलवर्स एंड नयनार्स आर देयर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर आर 12 अलवर्स एंड 63 नयनार्स। हु वॉज द चीफ लीडर ऑफ द संथल रिवोल्ट। संथल रिवोल्ट के चीफ लीडर कौन थे? सिद्धू। बुद्धिस्ट केव आर नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। सांची, क्योंकि सांची में कोई बुद्धिस्ट केव अभी ऐसी मिली नहीं है एज सच। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सॉइल से रिलेटेड आपको ये स्टेटमेंट देखने हैं और बताने हैं कि विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें से देखिए आप, रेड एंड येलो सॉइल्स आर देयर इन बघेलखंड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रेड एंड येलो सॉइल्स हैव हाई फर्टिलिटी, ये आंसर में नहीं हो सकता, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि रेड और येलो सॉइल की फर्टिलिटी लो होती, तो दो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा। दिस इज आंसर होगा जो हमारा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी के भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव और हैज़ लार्ज मैग्नीज रिजर्व, इट इज़ बालाघाट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो वो है सी नंबर का, टेम्परेचर रिमेन्स लो इन मुरैना एंड दतिया ड्यूरिंग समर सीजन। ये गलत है, अभी भी आप देख सकते हैं समर सीजन चल रहा है और टेम्परेचर वहाँ पे लो होगा नहीं, मुरैना और दतिया में भी। ठीक, काफ़ी गर्मी पड़ती है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बीना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इट इज बेतवा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ मेड अ डीप गॉर्ज बिटवीन द अखरानी एंड मथवार हिल्स, आंसर इज नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव हायर रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट इज मंडला। मंडला में ज़्यादा रेन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज पर द परसेंटेज ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, इट इज शिवपुर। देखिए क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज, मतलब जितना उसका टोटल एरिया है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, और उसमें कितने ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट है, तो आंसर हो जाएगा शिवपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन मध्य प्रदेश। वेल एंड ट्यूबवेल्स जो है मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन इन मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। देखिए इस बार नॉट करेक्ट पे बहुत स्टेटमेंट आई है। ठीक है, तो ये बाकी सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश रैंक्स 3rd इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट है सुक्ता, क्योंकि ये भी खंडवा में ही है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो मैच द फॉलोइंग में ये इनकरेक्ट होगा, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स हिज और हर पार्डनिंग पावर, इट इज़ आर्टिकल 72। ईजी क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। दो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ये मैक्सिमम बच्चों के से गलती हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इसके ज़्यादातर आपको इसके सोर्सेज भी मिलेंगे नहीं। इनके लिए आप फिर वो डिबेट्स पढ़े कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो ये आपका ज़्यादा गलत भी होता है, तो परेशान ना हो। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के बारे में ये किसने कहा है, क्या कहा? अ फंडामेंटल राइट शुड बी लुक्ड अपॉन नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर डिफिकल्टी ऑफ दैट मूवमेंट बट एज समथिंग दैट यू वॉन्ट टू मेक परमानेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। राइट, अब देखिए MPPSC का जो ट्रेंड था वो थोड़ा चेंज होते जा रहा है। अब सिर्फ वो रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, उससे आप थोड़े बहुत 30 से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपको थोड़ा नॉलेज और दूसरी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आंसर इज आर्टिकल 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं?
तो वो कंपटीशन बढ़ाता है, बाकी ये कोई भी चीज़ नहीं करेगा। रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अरे बिल्कुल बढ़ेगी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अगर फॉरेन ट्रेड होगा, डेवलपमेंट होगा तो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, यहाँ डिक्रीज लिखा तो ये भी नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा उससे, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द RBI nationalized? 1949. According to which article of the Indian Constitution can the President of India, in consultation with the Chief Justice, transfer a judge of a high court from one court to another court? देखिए प्रेसिडेंट क्या है, चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर कर सकता है। ये पावर दी हुई है आर्टिकल 222, दैट इज 222, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। When did Nehru introduced objective resolution in the Constituent Assembly? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 13 दिसंबर 1946। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, ये 2003 में आया था, और इसमें क्या कहता है, सीलिंग कर दी गई थी साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, राइट। विच एक्ट इस्टेब्लिशेज द डायरार्की सिस्टम? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, वो लेके आया था, ठीक, डायरार्की। Who said, अब फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, who said that the Constituent Assembly alone can provide a constitution indigenous to country and truly and fully representing the will of the people? ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। निर्मल वर्मा अवार्ड, ये भी नोट्स में दिया हुआ था, इज गिवन बाय मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट। किस फील्ड में दिया जाता है वो पूछा आपसे, हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय NRI, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट नेम भूरा सिंह द बारासिंगा? कान्हा नेशनल पार्क है। हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस ढोकरा आर्ट? कौन सी इनकरेक्ट है आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए आप, ये जो है ये एक नॉन फेरस मेटल मोल्डिंग आर्ट है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अगर ये सही स्टेटमेंट है तो आपकी सी जो है वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेकोरेटिव क्लोथ वर्क, तो क्लोथ आर्ट थोड़ी है वो जिसको पता होगा ना कि नॉन फेरस मेटल मोल्डिंग आर्ट है तो वो ऑटोमेटिकली इसको आंसर लगा देगा, क्योंकि दोनों कंट्राडिक्टरी है ना, कपड़े का आर्ट थोड़ी है। एक तरफ आपको जब पता है कि वो नॉन फेरस मेटल का आर्ट है तो वो क्लोथिंग का होगा नहीं, तो ये आंसर है उसका, राइट। और बाकी ये स्टेटमेंट भी सही है इसकी कि बैतुल में ये मिलता है, ठीक है, बनाया जाता है वहाँ पे ज़्यादातर ये आर्ट। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्तूपा गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री बाय अशोका विथ हिज 2 क्वींस? 2 अपनी रानियों के साथ अशोका डिपिक्ट किए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो सांची में है। ये जो सदर्न गेट है ना, स्तूपा नंबर 1 वहाँ पे है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द फेमस फ्रीडम फाइटर, ये देखिए भागीरथ सिलावत जी, सादत खां, वंश गोयल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ये सब के सब इंदौर में थे। ये भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ठीक है। आजकल न्यूज़पेपर भी थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया, करंट अफेयर से ये आर्टिकल आया था, वहाँ से पूछा है इन्होंने। हु अमंग द फॉलोइंग अरब राइटर्स हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलचूरी रूलर गंगादेव एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी? तो आंसर होगा अल बिरूनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट पेयर पूछा है, तो वो ये है तुलसी शोध संस्था भोपाल, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। 98 पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वॉज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर? तो वो लोकमत के थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद सिंह श्याम एंड धनैया बाई आर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट? किस आर्ट के ये आर्टिस्ट हैं, ठीक, तो वो आंसर है गोंड पेंटिंग। धर्म राजेश्वर मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी? किस एंशिएंट सिटी से रिलेटेड है धर्म राजेश्वर मॉन्यूमेंट? तो वो दसपुर से है। इसके लिए आपको क्या याद होना जरूरी था, जो भी एंशिएंट सिटीज़ हैं एमपी में उनके प्रेजेंट नेम याद होना ज़रूरी, तभी आपको आंसर बनता है। और इसका भी एक रिवीजन सीरीज़ में हमने एक वीडियो निकाला हुआ है, आप चाहे तो यूट्यूब में अभी जाके देख सकते हैं। तो इस बार का पेपर हमने सारा देखा कि इसके आंसर क्या होंगे। इनके डिटेल डिस्कशंस हम बाद में लेके आएंगे, बट अभी आप लोगों को आंसर चाहिए थे, इसलिए हमने इसको रिलीज़ कर दे रहे हैं। और आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो पेपर हो गया सो हो गया, अब आप इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। बस इससे आप ये देख लीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। कहीं ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको क्वेश्चन आता होगा और आपने नहीं किया होगा, वो फाइंड आउट करिए। तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, और अभी अपने प्रिपरेशन को रोकिएगा मत। ये सोच के चलिए कि आपको इस बार मेंस लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो बच्चा मेंस की प्रिपरेशन एक बार कर लेता है उसके लिए प्रीलिम्स में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे ही बन जाते हैं। और अब पेपर भी देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये इतने ईजी नहीं है। अगर आपको जब तक मेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। तो
आप अभी से ही मेंस की आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। अगले प्रीलिम्स के लिए अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेंस पढ़िए, फिर प्रीलिम्स के लिए हम अगली बार पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, वी विश यू वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच।